आज हम देखने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो लास्ट वीडियो में टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग फंक्शन को समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हम इसी प्रोग्राम में ही एडिटिंग करने वाले हैं। बट अगर आप इस प्रोग्राम को डिटेल में देखना चाहते हैं या फिर मेरी फंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस में बनाया हुआ है। ओके हो गया। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग फंक्शन को समझने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन जब चलेगा तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र से 2 नंबर्स लिए और उन्हें रखा दिया x एंड y के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया। ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने क्या किया, x एंड y में जो वैल्यू थी वो पास कर दी। ओके हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे कंपाइलर देखेगा ऐड फंक्शन को तो वो क्या करेगा, कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा ऐड की डेफिनेशन के ऊपर। ओके हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल शिफ्ट होगा डेफिनेशन पे। और यहाँ पे क्या होगा, हमने क्योंकि 2 वेरिएबल्स को पास किया था यानी कि उसकी वैल्यू को पास किया था तो उसे रिसीव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए। x की जो वैल्यू थी वो a में आ जाएगी एंड y की जो वैल्यू थी वो b के अंदर आ जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सम के नाम से, a और b की एडिशन कराई और उसे रखा दिया सम वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सम को रिटर्न करा दिया। इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा हुआ है इंट, क्योंकि सम क्या है हमारे पास इंट टाइप का है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को टेक किया मेन फंक्शन से, इसलिए ये क्या है, टेक समथिंग नेचर का है। और सम लेने के बाद हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया सम। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे रिटर्न समथिंग नेचर का है क्योंकि हमने क्या किया, सम की वैल्यू को रिटर्न कराया। तो रिटर्न होने के बाद वैल्यू आएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे आएगी। तो वो वैल्यू हमने रखा दी रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। उसके अलावा एक और काम भी करना होता है क्योंकि कंपाइलर जब आएगा यहाँ पे ऐड फंक्शन की कॉल पे, ठीक है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि ऐड क्या है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे डिक्लेयर कराना पड़ेगा। ओके हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हमने क्या किया, x एंड y को यूज़ किया, यहाँ पे हमने x एंड y में वैल्यू ली यूज़र से, तो कंपाइलर नहीं समझेगा कि x एंड y क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को पता चले कि x एंड y क्या हैं, इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे पहले हमें उसे डिक्लेयर कराना पड़ता है, तो ताकि कंपाइलर को पता चले कि ऐड क्या है, एक फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया होता है, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंड में लगा देते हैं सेमी कॉलन। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन, ताकि फंक्शन को यूज़ करने से पहले, फंक्शन को कॉल करने से पहले कंपाइलर को पता हो कि ऐड क्या है, एक फंक्शन है इस तरह का। ओके हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर और मेन फंक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब चेंज है, अगर हम मेन फंक्शन के ऊपर लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर
कहीं पे भी हम ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके हो गया। और अगर मैं इसे यहाँ से कट करूँ और कट करने के बाद मेन फंक्शन में आके इसे पेस्ट कर दूँ तो इसे हम कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होगा कि हमने इसे मेन के अंदर डिक्लेयर कराया हुआ है, इसलिए मेन फंक्शन ही ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता है। और किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐड क्या है? मेन फंक्शन का है। ओके हो गया। इसीलिए मेन ही इसे कॉल कर सकता है, क्योंकि हमने इसे मेन के अंदर ही डिक्लेयर कराया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि x एंड y क्या हैं? मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। इन्हें हम ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट x तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि x क्या है? मेन फंक्शन का एक वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम डिक्लेयर कराएंगे फंक्शन को मेन के अंदर तो मेन के अंदर ही हम इसे कॉल कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर हम इसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल है। और अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे वापस रखा देता हूँ मेन के बाहर, तो अब ये क्या होगा? ग्लोबल होगा। अब कहीं पे भी हम ऐड फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे ग्लोबली डिक्लेराइज कराया हुआ है। ओके हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फंक्शन को लोकल एंड ग्लोबल किस तरह से डिक्लेराइज करा सकते हैं। मेन के ऊपर अगर डिक्लेराइज कराएंगे तो वो ग्लोबल होगा, और किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम कराएंगे डिक्लेराइज तो वो लोकल डिक्लेरेशन होगी। ओके हो गया। तो इसी तरह जैसे हम फंक्शन को डिक्लेराइज करा सकते हैं, इसी तरह हम वेरिएबल्स को भी लोकल एंड ग्लोबल बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x एंड y क्या हैं? मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं। इन्हें मैं ऐड फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं इन्हें बनाता ग्लोबल वेरिएबल तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से और उसके अंदर रखा देता हूँ 5। ओके हो गया। तो अब ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। अब जहाँ पे भी मैं चाहूँ x को यूज़ कर सकता हूँ, हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पे यूज़ करता हूँ सी आउट x, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू हमें मिलेगी 5। यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि x हमारा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। इसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो हुआ 5, उसके बाद हमें शो हुआ सम इज 30। ये 5 हमें क्यों शो हुआ? क्योंकि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ था x के नाम से, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को ग्लोबल बना सकते हैं और किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर एक ही फंक्शन के अंदर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी सेम हो और लोकल वेरिएबल का नेम भी सेम हो, तब क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x के नाम से और वो ग्लोबल वेरिएबल है, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ x के ही नाम से और उसके अंदर असाइन करा देता हूँ 3, तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा x प्रिंट होगा? ये वाला x जिसके अंदर 3 रखा हुआ है, या फिर ये वाला x जिसके अंदर 5 रखा हुआ है और ये ग्लोबल वेरिएबल है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे नेम सेम होंगे एक ही फंक्शन के अंदर, हमने लोकल वेरिएबल भी बनाया हुआ है उसी नाम से जो कि हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी लोकल वेरिएबल को। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्रिंट होने वाली है। ओके हो गया। मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ 50। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 3 क्या है? हमारे पास लोकल वेरिएबल है। ओके हो गया, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखाया हुआ था? 5 रखाया हुआ था। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिला लोकल वेरिएबल।
एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल प्रिंट ना हो बल्कि ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स से पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कॉलन 2 बार। अगर आप 2 बार कॉलन लगाएंगे तो इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वैसे इसे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, जहाँ पे हम कवर करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे भी मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, अब ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नेम सेम रखते हैं जैसा कि ग्लोबल वेरिएबल का नेम है, तो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा। बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमें ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा। सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सम शो हो रहा है 50, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके। सो मैं क्या करता हूँ, आपको एक और रूल बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन से, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले लिखा हुआ है तो क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो फंक्शन की डेफिनेशन को मैंने मेन फंक्शन से पहले पेस्ट किया हुआ है। पहले मैंने क्या किया था, मेन के नीचे लिखा हुआ था, अब मेन से ऊपर मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर को पहले ही पता होगा कि यहाँ पे ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो अब हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेन फंक्शन से पहले, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले उसकी डेफिनेशन को लिखते हैं तो हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से वर्क कर रहा है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। फंक्शन से रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स आने वाले हैं, सो आप क्या करें, मेरी इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।